Hello, welcome to Sumo Glycolysis. चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट. टॉपिक इज ग्लाइकोलिसिस. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं. लास्ट ईयर नीट 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है जी. और यह ग्लाइकोलिसिस में आपको बुक से पढ़ने के अलावा अपनी स्लाइड से भी शेयर करता हूँ, क्योंकि कुछ उसमें एक्स्ट्रा आपको जानने को मिलेगा. चलिए ग्लाइकोलिसिस पे आए. द टर्म glycolysis has originated from the Greek word glycose for sugar and lysis splitting. Glycolysis का मतलब शुगर का स्प्लिट होना, टूटना. The scheme of glycolysis was given by Gustav Hebnem and Otto Meyerhoff and Parnas. तो इसको हम लोग EMP पाथवे भी बोलते हैं. अनदर नेम ग्लाइकोलिसिस का EMP पाथवे. इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की जिनको रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं. इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन. वो लोग ग्लाइकोलिसिस पे ही डिपेंड करते हैं. ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्लाइकोलिसिस होती पहला स्टेप है ये रेस्पिरेशन का. तो भले वो आपका एनाएरोबिक कंडीशन में हो रहा हो या एरोबिक कंडीशन में, फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस ही होगा. इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन. ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. ये आपसे पूछा जाता है कि आखिरी में आके ग्लाइकोलिसिस में आपको मिला क्या, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज. प्लांट में आप जानते हैं प्रोडक्शन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का, ठीक है जी. ग्लूकोज को प्रोड्यूस किसने किया, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट पार्ट ने, बेसिकली मेनली लीफ ने. ग्लूकोज प्रोड्यूस हुई, फिर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन हुआ फॉर स्टोरेज पर्पस. वो होता है सुक्रोज फॉर्म में, और स्टोरेज होता है स्टार्च फॉर्म में. तो बनती है मोनोसैकेराइड, ट्रांसपोर्टेशन होता है डाइसैकेराइड का, और स्टोरेज होता है पॉलीसैकेराइड का. ये बात ध्यान में रखिएगा. सुक्रोज के रूप में ही क्यों इसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होता है, बिकॉज ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. अगर आप किसी उधमशील बच्चे को, उधम सिंह को आप कानपुर में आपने राजधानी एक्सप्रेस में, वंदे मातरम में, वंदे भारत ट्रेन में बिठाया और दिल्ली भेजा, और रास्ते में बहुत उछल कूद मचाएगा, सबको परेशान करेगा. लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो थोड़ा इंट्रोवर्टेड हो और थोड़ा शांत हो, तो आप उसको भेजेंगे, वो कुछ नहीं करेगा. सुक्रोज हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज फॉर्म में इसलिए होता है कि ये रिएक्टिव नहीं होती. तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ, सुक्रोज के रूप में उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, स्टार्च के रूप में उसका स्टोरेज हुआ. बनी मोनोसैकेराइड, ट्रांसपोर्टेशन हुआ डाइसैकेराइड का, स्टोरेज हुआ पॉलीसैकेराइड का. ग्लूकोज जो प्लांट में जो बर्न हो रही है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनर्जी नीड, वो ग्लूकोज डिराइव किससे हो रही है, सुक्रोज से, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च. सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज. इंपॉर्टेंट लाइन है. सुक्रोज को पहले तोड़ने से पहले बदला जाएगा किसमें, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में. एंजाइम कौन है यहाँ पे, एंजाइम है इन्वर्टेज. और तब ये एंटर हो जाएंगे किसमें, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में. सुक्रोज और ये जो हमारा सुक्रोज टूटा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बने, बाद में ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एंटर हो जाएंगे. द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन डिपिक्टेड इन फिगर 14.1. आपके एनसीईआरटी में 14.1 फिगर दे रखी है ग्लाइकोलिसिस की. चेन ऑफ 10 रिएक्शन, 10 रिएक्शन है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम. फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फास्फोरिलेटेड. फास्फोरिलेशन होगा टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. इंपॉर्टेंट है, पहले स्टेप पे एंजाइम कौन है, हेक्सोकाइनेज. और ग्लूकोज का क्या हुआ, फॉस्फोरिलेशन हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया. एटीपी इज यूटिलाइज्ड हियर, यहाँ पे एटीपी खर्च हुई है. This phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6-phosphate. तब ये ग्लूकोज जो 6-phosphate बनी, इसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज 6-phosphate. ठीक है जी. आइए, तो पहले स्टेप के बाद, पहले स्टेप में था हेक्सोकाइनेज एंजाइम, दूसरा स्टेप पे आइए. दिस फास्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ, अब इतनी डिटेल में आपकी बुक में नहीं दे रखा, इसीलिए मैंने कहा था आपको स्लाइड से पढ़ाता हूँ. दिस फास्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस टू प्रोड्यूस फ्रुक्टोज 6-phosphate. एंजाइम कौन है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज. तो यहाँ पे था आपका हेक्सोकाइनेज, इस स्टेप पे एंजाइम है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज. थर्ड स्टेप क्या है, फ्रुक्टोज 6-phosphate इज फॉस्फोरिलेटेड टू फॉर्म फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. अनदर एटीपी मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज. तो टोटल इन ऑल 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो गए. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज यहाँ पे एंजाइम है. फोर्थ स्टेप, द फ्रुक्टोज 1,6-phosphate डाइफॉस्फेट स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate. अब ये आपका चौथा स्टेप हो गया कि ये जो हमारा बन गया था, क्या बन गया था जी, हमारा बन गया था फ्रुक्टोज 1,6
बाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट हो गई है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइजेशन हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अप टू द 5th स्टेप, दिस इज नोन एज इन्वेस्टिंग फेज। आप इन्वेस्ट करने, कोई बिजनेस करने जाए तो पहले आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। हमें 2 ATP मॉलिक्यूल अभी तक इन्वेस्ट करने पड़े कि हमें एनर्जी उससे निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम है ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज है। चलिए आगे 6th स्टेप क्या बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज द वन स्टेप वेयर NADH2 फॉर्म। तो यही आपसे पूछा जाता है कि NADH2 किस स्टेप पे बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वन स्टेप वेयर NADH plus H1 is formed plus H plus is formed from NAD+. This is the 6th step where oxidation and phosphorylation of glyceraldehyde 3-phosphate in the presence of enzyme glyceraldehyde phosphate dehydrogenase। एंजाइम क्या है, glyceraldehyde phosphate dehydrogenase, ये एंजाइम है और इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन हो गया और क्या बन गया 1,3-बाइफॉस्फेट 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन गया, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, एक रिड्यूसिंग पावर NADH plus H+ जनरेट हुई है। 7th स्टेप पे आइए, द कन्वर्जन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ढाप, ये जो DPGA बन गया 1,3 हमारा जो बन गया है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका कन्वर्जन हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। एंजाइम यील्डिंग प्रोसेस है, यहाँ पे एंजाइम हम एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, सॉरी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, एनर्जी मिली हमको और ये एनर्जी ट्रैप कर ली गई ATP के फॉर्म में। अनदर ATP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट टू पाइरुविक एसिड 10th स्टेप पे। तो 7th स्टेप और 10th स्टेप ये आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन 3 तरह का है, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें डिस्क्राइब किया कि क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो 7th स्टेप और 10th स्टेप आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। 7th स्टेप पे ATP जनरेट हो रही है और 10th स्टेप पे ATP जनरेट हो रही है। ठीक है जी। 8th स्टेप पे आइए, 3-फॉस्फोग्लिसरेट चेंज इनटू आइसोमर, आइसोमर में बदल गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट, एंजाइम म्यूटेज। 9th स्टेप पे 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्टेड टू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बाय द एंजाइम इनोलेज, ये इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेट्स एलिमिनेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th स्टेप इनोलेज एंजाइम है और इस स्टेप पे H2O का एक मॉलिक्यूल निकलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है जी। चलिए आगे। तो अभी तक आपने क्या समझा, एक स्टेप था 6th स्टेप था जहाँ पे NADH2 जनरेट हो रहा था और 7th और 10th स्टेप है जहाँ पे ATP जनरेट हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, टोटल 4 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। 2 मॉलिक्यूल आप यूज करना है तो टोटल आपको 2 मॉलिक्यूल ATP मिलेगा। 10th स्टेप ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इट पिक्ड अप एनर्जी, it helps in the production of ATP by substrate level phosphorylation। 7th and 10th step are example of substrate level phosphorylation। रट लो, इतना ही पूछा जाता है आपसे। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का कन्वर्जन किसमें हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज पाइरुवेट में, और एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे भी जनरेट हुआ। तो एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोज का क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल बन गया आपके पाइरुविक एसिड और 2 आपको जनरेट हो गई रिड्यूसिंग पावर और 2 ATP नेट आपको मिले। ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, आपने स्टेप याद रखने हैं, उनके एंजाइम याद में रखने। चलिए आगे चलो। तो आपने अब याद क्या रखना है, while studying the steps of glycolysis please note the step at which utilization or synthesis of ATP and NADH2 take place। आपने याद रखना है कहाँ कहाँ ATP यूज हुई, कहाँ कहाँ ATP प्रोड्यूस हुई, क्या एंजाइम थे, कहाँ H2O प्रोड्यूस हुआ इनोलेज पे, और 7th और 10th स्टेप जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के एग्जाम्पल हैं। ये बातें आप याद रख लीजिए, यही पूछा जाएगा आपसे और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है जी। आगे चलता हूँ। तो ये आपने रट लेना है और वहाँ ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन कहाँ हो रहा है, सारी बातें आपने रट लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है। मेरी ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके आप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पढ़ लीजिएगा। हाउ मैनी, अब आप इसका वो बना लीजिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 नेट ATP जनरेट होंगे, ये क्वेश्चन आया था। चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं। अब पाइरुविक एसिड का फेज क्या होगा, डिपेंड करता है किस तरह का ऑर्गेनिज्म है और अंडर किस कंडीशन है। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। नेट गेन ऑफ ATP वन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल का। ये कि पूछ रहा है जी करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस आपकी ऑप्शन आपका बी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसका फिर कन्वर्जन हुआ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ग्लाइकोलिसिस के स्टेप आप याद रख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस है। नेट गेन ATP इन AMP पाथवे, नेट गेन कितना है आपको मालूम होना चाहिए। मैंने एंजाइम ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एंजाइम है, फॉस्फेट ग्रुप को जो ट्रांसफर कर रहा है हेक्सोकाइनेज। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।